हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाजार में। और आपके सामने ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। दोस्तों, आज निफ्टी जो है 325 पॉइंट भागा और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 2% भाग चुका है। तो आज के इस मूवमेंट से क्या हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो अब चेंज हो चुकी है, यानी कि अब दोनों ऊपर जाने के लिए रेडी हैं, या फिर अभी दोनों में ये सिर्फ एक ट्रैप है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और गिरावट होनी बाकी है। तो चलिए, तो आज हम इस वीडियो में जानने की ये कोशिश करेंगे क्या ये निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है या अभी और गिरावट होनी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक तो दोस्तों ये देखिए, जो ब्लू लाइन है ये EMA 20 की लाइन है। और EMA 20 के पास में ये जो हॉल्ट है निफ्टी का, ये इंडिकेट करता है बुलिशनेस। ये जो हॉल्ट है ये बुलिशनेस का साइन है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, एक और हॉल्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हॉल्ट है एक और EMA 20 के नीचे, ये जो हॉल्ट है यानी कि EMA 20 के से यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, इसलिए EMA 20 के नीचे ही हॉल्ट होती रही। और उसके बाद जैसे ही इसने EMA 20 के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ये देखिए मूव। वैसे ही सेम कंडीशन, वैसे ही सेम सिचुएशन अब यहाँ बनती जा रही है, और हम बोल सकते हैं कि बन चुकी है। ये देखिए, ये जो हॉल्ट है EMA 20 के नीचे, और फिर आज EMA 20 के ऊपर क्लोजिंग। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि 90% चांस है कि अब निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो एक तो ये इंडिकेशन काफ़ी अच्छा है कि ये जो हॉल्ट है, ये हॉल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में अगर आपको EMA 20 के पास अगर ऐसा हॉल्ट दिख जाए, EMA 20 के आसपास, मतलब EMA 20 से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, EMA 20 के आसपास ही होल्ड कर रही है, चाहे वो इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, तो ये बुलिशनेस का साइन ही है। यानी कि यहाँ से अब वो स्टॉक या वो इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमें ये यहाँ से पता हो गई कि ये बुलिशनेस का साइन है। अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, अगर हम मंथली चार्ट पे जाएं, मंथली चार्ट पे गए और ये मंथली EMA 20 की लाइन है, तो अब ये ऑब्जर्व आपने किया होगा कि जब जब प्राइस मंथली EMA 20 से दूर जाती है, यहाँ पे ये देखिए, मंथली EMA 20 से दूर गई, फिर वो मंथली EMA 20 के पास आती है, और फिर मंथली EMA 20 पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर जाती है। ये देखिए, पहले मंथली EMA 20 से दूर गई, फिर काफ़ी दूर हो गई, फिर वो EMA 20 के पास आई, फिर EMA 20 पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर, फिर EMA 20 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, और अब प्राइस फिर से EMA 20 पे, मंथली EMA 20 पे आ चुकी है और मंथली EMA 20 पे सपोर्ट ले रही है, और अब यहाँ से ऊपर ही जा सकती है। तो 90% चांसेस हैं कि अब निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है। पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो सीधा भागता ही रहेगा और सीधा 26,000 पार कर देगा। बीच बीच में आपको तो गिरावट भी होती हुई मिलेगी, यानी कि वो एक पुल बैक बोल सकते हैं हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निफ्टी लगातार ऊपर ही ऊपर भागता रहेगा सीधे, बिल्कुल नहीं।
इसमें ऊपर जाएगा, फिर हमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि पुल बैक आएंगे, और फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर कुछ पुल बैक आएगा और फिर निफ्टी ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अब मार्केट चल सकता है निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम, ठीक है। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात कि अब निफ्टी कहाँ जा सकता है। अब हम ट्रेड की बात कर लेते हैं कि कल जो आने वाला है, कल वेडनेसडे है, तो कल क्या हमें ट्रेड मिलेगी और हमें कैसे ट्रेड लेनी है निफ्टी में। तो अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएं, तो ये देखिए, ये एक ब्यूटीफुल 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है। 75 मिनट डिमांड जोन, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये एक इनविजिबल रैली कैंडल है, इधर ओपन इधर क्लोज, रैली, तीन बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो एक ये इनविजिबल रैली कैंडल है, फिर ये बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो ये 75 मिनट का डिमांड जोन है। तो अगर कल यहाँ पर आके, अगर कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट, मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप भी ओपन हुआ थोड़ा बहुत, और अगर फ्लैट या ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है और फिर 75 मिनट डिमांड जोन पे अगर हमें कुछ एंगल यहाँ कहीं पे बॉटम पे एंगल्फ मिल जाए 10 मिनट के चार्ट पे, अगर 75 मिनट के, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये हम 10 मिनट के चार्ट पे जाएं, तो ये देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, कुछ भी हो, अगर पुल बैक आता है और पुल बैक होने के बाद यहाँ बॉटम पे 22,700 पे अगर हमें एक एंगल्फ मिल जाए, यानी कि एक रेड कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल, तो इसके ऊपर हम एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। या अगर हमें बुलिश पिन बार भी बनती हुई दिख जाए 22,700 के आसपास, बुलिश पिन बार का मतलब है कि एक कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाए, बाय मतलब एक ऐसी कैंडल जिसमें बाइंग प्रेशर हो, एक ऐसी कैंडल जिसमें बाइंग प्रेशर हो, उसे हम बोलेंगे बुलिश पिन बार। अगर ऐसी बुलिश पिन बार भी बन जाती है तो इसके हाई क्रॉस करने पर भी हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, और 2:1 के लिए हम वेट करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, तो एक तो हुई एंगल, एक हुई आपकी पिन बार स्ट्रेटेजी, एक और एक है आपकी इनसाइड कैंडल, मतलब यहाँ पे आने के बाद अगर मोमेंटम में एक इनसाइड कैंडल बन जाए, एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये छोटी सी 10 मिनट की या 15 मिनट की इनसाइड कैंडल, तो उस इनसाइड इनसाइड कैंडल का हाई क्रॉस करने पे एंट्री और इनसाइड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और हम 2:1 के लिए वेट करेंगे। तो एक हम ट्रेड ये ले लेंगे, या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड भी हम ले सकते हैं, मतलब 75 मिनट डिमांड जोन पे प्राइस आने के बाद अगर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो जैसे ही इसका ये वाला हाई क्रॉस होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस और इसके ऊपर एंट्री, और फिर हम 2:1 के लिए वेट करेंगे। तो एक हमें ट्रेड ये भी मिल सकती है, यहीं से ही ट्रेड लेंगे। हम कल बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ अपने व्यू पॉइंट को लेके कि निफ्टी की जो डायरेक्शन है अब चेंज हो चुकी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। तो शॉर्ट ट्रेड तो हमें कल बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हम केवल लॉन्ग ट्रेड पर ही फोकस करने वाले हैं। तो 75 मिनट डिमांड जोन से हमें एक अच्छी कल लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है। एक तो मैंने ये ट्रेड बता दी, अगर सपोज
यहाँ पे पुल बैक नहीं होता है और बैंक निफ्टी सीधा ऐप ओपन होने के बाद ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ऊपर जाना है, तो क्योंकि 23,000 तक, 23,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है जहाँ से थोड़ा सा पुल बैक निफ्टी में आ सकता है। तो 23,000 तक ही हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे कल, अगर हमें कोई लॉन्ग ट्रेड मिलती है तो। ठीक है, 23,000 तक, 23,000 तक हमें एक लॉन्ग ट्रेड अगर मिली तो लेंगे, और उससे पहले पहले एग्जिट हो जाएंगे 23,000 से पहले पहले। मैं एक और आपको बुलिशनेस का साइन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आखिरी के आधे घंटे में ये जो मार्केट भागा है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है बुलिशनेस का, कि कल भी निफ्टी बुलिश रह सकता है। ये जो आधे घंटे में जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तीन, ये भी इंडिकेट करती है कि कल भी निफ्टी बुलिश रह सकता है, और कल हमें एक अच्छी लॉन्ग साइड में निफ्टी में ट्रेड मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब अगर हम बैंक निफ्टी में गए तो ये देखिए, इसमें भी ये जो आधे घंटे का जो मूवमेंट है, ये देख रहे हैं आप, आधे एक घंटे का ये जो बुलिशनेस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बुलिशनेस का। तो कल बैंक निफ्टी भी बुलिश रह सकता है। तो अब अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो ये देखिए, ये भी EMA 20 के ऊपर इसने भी क्लोज दे दिया है। 50,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। हम 75 मिनट, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिमांड जोन बना हुआ है। ये 75 मिनट डिमांड जोन, यहाँ पर अगर मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, पुल बैक आ जाए बस। कल पुल बैक आने के बाद इस 75 मिनट डिमांड जोन से हमें अच्छी लॉन्ग ट्रेड्स कल मिल सकती हैं। सेम एंगल से इनसाइड कैंडल या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड हमें 75 मिनट डिमांड जोन से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी में था सेम बैंक निफ्टी में। और कहाँ तक ले सकते हैं इसमें, 50,000 का जो राउंड नंबर है, 50,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, तो वहाँ तक 50,000 तक हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। बियरिश ट्रेड या फिर शॉर्ट ट्रेड हम कल नहीं लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि सेंटिमेंट्स काफ़ी बुलिश हैं दोनों में। तो शॉर्ट ट्रेड तो हमें कल गलती से भी नहीं लेनी है, केवल लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करनी है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।